सरकार जो है कि गरीब पक्षीय जो काम होना चाहिए। विकास का मतलब सिर्फ सड़क बनना, पुल बनना सिर्फ विकास नहीं। इसीलिए का विकास तो तभी संभव है जब किसानों के पास अनाज हो, किसान धन पैदा कर सके। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है और किन किन मुद्दों को उठाया जाएगा और क्या क्या समस्याओं को आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों को, जैसे आप देखिए 16 जनवरी को झारखंड के जननायक कामरेड महेंद्र सिंह का शहादत दिवस है। उस अवसर पर प्रखंड के ज्वलंत सवालों को हम लोग उठाने जा रहे हैं। नवागढ़ में भूमिहीनों को पर्चा निर्गत 92-93 में ही किया गया है। अभी तक उन लोगों को उस पर कब्जा नहीं दिया गया और उनका रसीद नहीं कटा है। और वहाँ का जो भूमाफिया हैं बीरेंद्र सिंह उस ज़मीन को बेच करके और जैसे कि उसमें नाजायज़ ढंग से पैसे कमाने की उनकी प्रयास जारी है। हम लोग इसके पहले भी सीओ साहब को जा कर के इस तमाम चीज़ों को जानकारी हम लोगों ने दे दिया है और इस सवाल पर हम लोगों का कहना है कि भाई आप इमीडिएट जल्द से जल्द इन लोगों को दखल कब्जा दिलाइए, कागज़ निर्गत करिए, पर्चा निर्गत करिए, रसीद काटिए, ये सारा चीज़ करें। फिर इसी तरह से जो है से कि आपको गोगाड़ में बरसों से वहाँ के गरीब लोग कब्जा करके ज़मीन को रखे हैं, वो ज़मीन जो है से कि वहाँ के ज़मींदार बेच रहे हैं, कंपनी को बेच रहे हैं, ये कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो लाल झंडे के नीचे जो ज़मीन पहले कब्जा हुए थे उसको फिर से भूमाफिया लोग कैसे जैसे उस पर काबिज हों, इसका प्रयास जारी है। तो हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि ये तमाम जैसे की चीज़ों को जांच कर उनको गरीबों को कागज निर्गत किया जाए। और सिंचाई का सवाल के मामले में चाको नहर और इस सोंडे नहर का पक्कीकरण हो, इनको सुदृढ़ किया जाए ताकि किसानों को पानी मिल सके। और ये रोड के सवाल पर आपने देखा किस तरह से शुरुआती दौर में ही इन लोगों ने जैसे कि डीबार घोषित करवाना, तो ठेकेदारी लेने के लिए अफरा तफरी करना, ये सब किया और अंततः जैसे कि रोड गुणवत्तापूर्ण बन रहा है इसकी गारंटी नहीं है। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि ये जैसे कि रोड को जैसे कि प्रशासन जांच करे और जैसे कि गुणवत्तापूर्ण रोड जैसे कि निर्माण हो, और अगर गलत निर्माण हो रहा है तो उस ठेकेदार पर कार्रवाई हो, ये हम मांग करना चाह रहे हैं। और 15 फरवरी से 20 फरवरी तक पटना में भाकपा माले का राष्ट्रीय महाधिवेशन चलेगा, जिसमें 15 फरवरी को राष्ट्रीय रैली पटना के गांधी मैदान में होगी। हम लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि इन तमाम सवालों को जोड़ते हुए पटना में इस सवाल को हम लोग उठाएंगे। वो जो जनता के सवाल है उनको जब गायब किया जा रहा है, रोजी रोटी का सवाल को जो गायब किया जा रहा है मंदिर मस्जिद के सवाल में, सांप्रदायिक सवालों को उठा करके इस पर रोक लगे और जो वास्तविक देश के जो मुद्दे हैं, रोजगार का सवाल, महंगाई का सवाल और ये जैसे गरीबी के सवाल, माने ज़मीन का सवाल, ये सब जैसे कि सामाजिक मर्यादा का सवाल, ये सब जैसे कि मुखर रूप से सामने आए पटल पर, ये 15 फरवरी की रैली जैसे कि सुनिश्चित करेगी। बाकी से डाल्टनगंज जो मुख्य पथ बन रही है उसमें एक तरफ से बनते जा रही है, दूसरी तरफ से कबरती जा रही है। और इस गुणवत्तापूर्ण जांच में एक बार टीम आई भी थी जब तो उसमें क्या हुआ था निर्णय, और क्या वो गुणवत्तापूर्ण जांच करके गई है या नहीं गई है? अरे इस पर कितना भरोसा किया जाए जांच टीम पर भी, ये एक सवाल है। हम तो बोल रहे हैं कि भाई अगर ये नहीं होगा तो हम लोग एक सप्ताह के अंदर जैसे कि इसमें जैसे कि रोड पर हम लोग उतरेंगे और रोड को जैसे कि जाम करेंगे और जैसे कि इसके लिए मांग करेंगे प्रशासन जैसे कि जांच कर उचित कार्रवाई करे जनता के निगरानी में। बहुत से ऐसे जगह हैं कि वो कब्जा कर रहे हैं अवैध तरीके से, और गरीब परिवार के वैसे परिवार जो गरीब तत्व के लोग रहते हैं उनको हटा करके भू माफिया के द्वारा, जैसे चारागाह अभी लोहरती में है और चापी में भी है, बहुत ऐसा जगह है कि भू माफिया के द्वारा कब्जा करके अवैध तरीक़ा से वहाँ पे घर बनाया जा रहा है, उसे अपने कब्जे में कर लिया जा रहा है। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती तो क्या आप लोग का इसमें अहम भूमिका रहेगी? इसके लिए हम लोग संघर्ष में उतरेंगे, हम लोग तीखा संघर्ष में जाएंगे, गरीबों को रोड पर उतारेंगे, संघर्ष में जाएंगे और प्रशासन को मजबूर करेंगे इसके लिए।
झारखंड में आपकी कैसी अभी जो सरकार है वो कैसा कार्य कर रहे हैं? झारखंड में जो सरकार हेमंत सरकार चल रही है वो बहुत संतोषजनक नहीं है। ये हम लोग भी इससे बहुत जैसे कि आसान्वित और खुश नहीं हैं। और जो माने हम लोग चाहते हैं कि भाई सरकार जैसे कि गरीब पक्षीय जो काम होना चाहिए, ज़मीन के पट्टे के सवाल पर मान लिया आदिवासी के मुख्यमंत्री हैं, इसके बावजूद भी उन पर जैसे कि आदिवासियों पर दलितों पर जैसे मुकदमे करके उनको परेशान किया जा रहा है। तो जैसे अगर ये आप बोलेंगे कि भाई संतोषजनक की सरकार काम कर रही है, वो हम मानने के लिए तैयार नहीं। कैसे सरकार चाहते हैं? सरकार चाहते हैं जो जनपक्षीय काम करे, रोजी रोटी की व्यवस्था हो, सरकार जैसे कि गरीब पक्षीय हो, ये ऐसा सरकार झारखंड में देश में बने। 7 जनवरी से लेकर के भाकपा माले गांव चलो अभियान के द्वारा जो ये रैली निकाली गई थी, अभी तक गांव चलो अभियान जो चलाई गई है, कितना आपके जब गांव चलो अभियान में देखे क्या क्या समस्याओं को देखे, किन किन से रोड के नली के समस्याओं को लेकर के आप जूझे वहाँ पे जब गांव चलो अभियान में देखे? तो जनता के बीच में तो आकांक्षा है विकास का, लोग चाहते हैं कि भाई जैसे कि हो। अब उसमें सरकार जैसे कि जिस तरह से, अब जो सबसे इसमें बड़ी दिक्कत जो होती है, जो कार्य हो भी रहे हैं वो गुणवत्तापूर्ण नहीं हो रहे हैं। आप देखेंगे कोई नली बना, रोड बना, वो तुरंत 2 साल में 4 साल में उसका जैसे कि सब बन बिखर के जैसे कि टूट फूट के ये बर्बाद हो जा रहा है। तो वो जो बन भी रहा है वो लूट का जैसे भेंट चढ़ जा रहा है। ये जैसे इस पर जैसे अंकुश लगाने की बात हम करते हैं। अभी इस सरकार के बारे में चर्चा हम कर रहे हैं कि ये सरकार हरा कार्ड निर्गत किया है, लेकिन पिछले 3 महीनों से हम गांव चलो अभियान के दौर में तेतराई में हम जब गुजर रहे थे तो वहाँ के लोगों ने कहा कि 3 महीने से हरा कार्ड का उनका राशन नहीं मिला। एक तो सारे लोगों को राशन मिला भी नहीं, राशन कार्ड मिला भी नहीं, जिनको मिला उनको भी महीनों से वो अब अकाल का साल है। तो 2 सवाल जो है, हम जब ये अकाल के समय में रोज़गार का सृजन यहाँ हो और अकाल का मूल में अगर बोलेंगे तो किसानों का सिंचाई का सुविधा हो, अगर बिजली का किफ़ायत दर में बिजली किसानों को मिले तो अकाल से मुक्ति हो सकती है, किसानों की स्थिति बेहतर हो सकती है, विकास संभव है। अभी विकास का मतलब अगर देखिएगा तो एक चल रहा है कि विकास का मतलब सिर्फ सड़क बनना, पुल बनना सिर्फ विकास नहीं। इसीलिए का विकास तो तभी संभव है जब किसानों के पास अनाज हो, किसान धन पैदा कर सके। हम देख रहे हैं पूरे इलाके में, यहाँ पांकी प्रखंड में 2 सिंचाई योजनाएं हैं, दोनों की हालत जर्जर है। चाको नहर से जो निकलता है उसकी हालत पूरी तरह जर्जर है। नहर सोंदे का यहाँ निकलता है, इसका भी जर्जर है। इस साल 1 किलोमीटर तक कोई पानी नहीं गया। तो हम लोग कल जो कार्यक्रम करेंगे, प्रखंड अधिकारियों को बोलेंगे और ऊंचे अधिकारियों को भी हम लोग इसके ज़रिए निवेदन करेंगे, झारखंड सरकार से निवेदन करेंगे कि ये दोनों जो नहर है उस नहर का पक्कीकरण सरकार करे। और हेमंत सरकार के आने के बाद जो 2 बड़ी बातें हुई, उन्होंने खुद घोषणा किया कि हम जो है जंगल की ज़मीन को पट्टा देंगे किसानों को। जहाँ पे लंबे समय से किसान रह रहे हैं उन पर से मुकदमे हैं झूठे, उसको वापस लेंगे, उनको हम ज़मीन का पट्टा देंगे। लेकिन हम गांव चलो अभियान के दौर में हमने देखा वो कामत गांव है जहाँ पे किसान 50 वर्ष से वहाँ पे रह रहे हैं, खेती कर रहे हैं, अपनी झोपड़ी लगा कर रह रहे हैं। बार बार मुकदमा करके उनको वहाँ से परेशान किया जा रहा है। सलगस में बगल में सिकंदरा गांव है, पचरुखिया वहाँ गांव है। इन गांव वो जंगल के बीच बसा हुआ गांव है। वो गोगाड़ गांव है, डेमा गांव है। इन गांवों में जंगलों के बीच बसे हुए लोग आदिवासी समुदाय के लोग हैं, दलित समुदाय के लोग हैं, जो लंबे समय तक वहाँ पर घर बना के रह रहे हैं, छोटी जोत को वो आबाद कर रहे हैं। उन पर वन के अधिकारी जो है वो दहशत पैदा करते हैं, गिरफ्तारी करते हैं, उन पर मुकदमे कर रहे हैं। तो हम इन सवालों को आपके माध्यम से भी, आपके मंच के माध्यम से भी हम इन अधिकारियों को भी कहना चाहते हैं कि वो चेतें। गांव में लाल झंडे के कमज़ोर होने, एक ज़माना तो था जब लाल झंडा बहुत इस इलाके मजबूत हालत में था, तो अधिकारी गांव में जाने में थोड़ा हिचकते भी थे। गांव में जाएंगे तो जनता के
भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। लाल झंडे के कमज़ोर होने के बाद ये सारे लोग आक्रामक मुद्रा में आ गए। और अभी किसानों का इस सवाल को मैं कहना चाहता हूँ, अभी जो सिंचाई की सुविधा तो नहर और ये हालत ख़राबी है, बिजली के मामले तो भयावह हो गया। अभी बिजली के मामले को लेके वो मुकदमे, झूठे मुकदमे, अब 10 साल से भी अगर किन्हीं का बिजली कटा हुआ हो उस ये को निकाल के और झूठे मुकदमे यहाँ पर लादे जा रहे हैं, किसानों को परेशान किया जा रहा है। तो हम कल अधिकारियों से बात करके इन सवालों को भी उठाएंगे कि किसानों को जो बिजली के सवाल, बिजली के नाम पे और जंगल से उजाड़ रहे हैं, इन सवालों पे सरकार इसको देखे। और सड़क के बाबत आर्यन सिंह ने ठीक ही रखा कि ये लूट का ही मामला है, लूट का ही मामला है। और सड़क की गुणवत्ता, हम पिछले दिनों गए, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी से हमारी बात हो रही थी, हमने कहा कि क्या इसको लिखित आप दे सकेंगे, तो उन्होंने हमें मौखिक तौर पर बताया कि 90 cm का एक थिकनेस होना है, 90 cm थिकनेस होना है। वो जो कुछ गड्ढा है ये सब भरते हुए ये थिकनेस को बढ़ाना है। कहीं 70 हो सकता है, कहीं वो कम भी हो सकता है, कहीं ज़्यादा भी हो जा सकता है। लेकिन जो हालत है यहाँ सड़क का, वो सिर्फ पिचिंग किया जा रहा है, वो इसका थिकनेस तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। आप कह सकते हैं, अब ये कह के हम देख रहे हैं, वो ठेकेदार इसका प्रचार काफ़ी कर रहे हैं कि हम बहुत कम लो टेंडर डाले हैं, हम काफ़ी कम पैसा डालें। तो ये तो सवाल सड़क का नहीं। पिछले दिनों जब चर्चाएं हो रही थी, वर्तमान विधायक कह रहे थे कि हमारे कारण से रोड आ रहा है, पूर्व विधायक कह रहे थे कि हमारे कारण से, हमारी सरकार है, हमारे कारण से आ रहा है। तो हम उसमें भी कह रहे थे कि भाई जिनके कारण से आ रहा हो, पूर्व विधायक या वर्तमान विधायक के, सवाल सड़क की गुणवत्ता का है, बेहतर सड़क बने, इसकी ज़रूरत है। एक सवाल इसके साथ और हम लोग इसको उठाएंगे, अधिकारियों से ही बात करेंगे। जब कोरोना का काल था तो बसों में एक सीट पर एक आदमी को बैठना होता था, और उस समय सरकार ने भाड़ा को दोगुना कर दिया था। बसों में, ट्रेन में, सारे जगह पर बसों में, ट्रेनों में वो किराया दुगना कर दिए गए थे। कोरोना ख़त्म हुआ, सड़क की भी हालत ठीक हो रही है, और डीजल के दाम भी कुछ कम रहे, फ्लक्चुएशन उनका है, कुछ कम रहे, बढ़ रहे हैं। इस हालत में वो जो दुगना बस के जो भाड़े थे वो जहाँ के तहाँ हैं। अभी रांची से पांकी तक का भाड़ा जिस ढंग से अप्रत्याशित ढंग से जो बढ़ा है उस ज़माने से, उसमें कोई कमी करने की ज़रूरत महसूस नहीं कर रहे हैं। पांकी से डाल्टनगंज तक की भी यही हालत है। और इसका असर ये है कि जो छोटी गाड़ियाँ चलाते हैं वो बसों से निर्धारण होता है, बसों के भाड़े जो होते हैं उसी आधार पर छोटी गाड़ियाँ भी, क्योंकि अगर बस के भाड़े अगर यहाँ से तितराई का 5 रुपया होगा तो निश्चय ही छोटी गाड़ियाँ चलाते हैं वो 20 रुपया लेके वहाँ से यहाँ तक यात्रा नहीं कराएंगे, और इसके लिए कोई निर्धारित भी नहीं है। तो इस मामले में हम लोग सरकार से भी मांग करेंगे कि वो सरकार बसों के भाड़ों के बारे में भी इसको तय करे, इसको निर्धारित करे। वो जो दुगना किया था बस का भाड़ा उसको वापस करके आधा करे, और इसके साथ ही छात्रों को जो है, छात्र जो है उनको कंसेशन वो दे। किसान के बच्चे जाते हैं पढ़ने, परेशानियां किसानों बच्चों को होती है, कॉलेज जाने में, पढ़ाई में दिक्कत होती है, तो भाड़ा को कम करे, और छात्र जो यात्रा करते हैं उनको 25% में उस किराए पर छात्रों को यात्रा कराए। ये मांग भी हम लोग उठाना चाहते हैं। और जंगल में जो जितने मुकदमे, बिजली विभाग के जितने मुकदमे, झूठे ही मुकदमे हमारा कहना है इस मामले में। अभी तो हम लोग बीच में बिजली विभाग के यहाँ अधिकारी के पास जाके धरना भी दिया था यहाँ पांकी में। उसमें उन्होंने भरोसा दिलाया था कि जहाँ 2 बिजली का जो मीटर लगा है, 1 मीटर को हटाएंगे, वो हटा भी नहीं, और दोनों से वसूली बदसूरी जारी है, और इस पर झूठे और मुकदमे भी किए जा रहे हैं, किसानों को परेशान किया जा रहा है। तो हम लोग बस के भाड़े के दाम कम हों, और सड़क में ये जो निर्माण कार्य चल रहा है इसको बेहतर करे, अन्यथा हम लोग फरवरी माह के पहले सप्ताह में हम लोग सड़क पर उतरने के बाद देंगे। अगर इस मामले में बस भाड़े को लेके भी अगर सरकार नहीं चेतती है, जो ठेकेदार इस पर भी अगर गुणवत्ता को भी ठीक नहीं करते हैं, तो हम लोग इस मामले में वो
बड़े आंदोलन में जाएंगे, सड़कों पर हम लोग उतरेंगे। अभी तो हम प्रदर्शन करके अपनी बातों को यही कहना।